मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। आज थोड़ी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है। आज भी आपको कॉपी पेन से लेके बैठना चाहिए, जिससे कि मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूं तो आप उसको नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैकोजी मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में चर्चा में है। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये पूछ रहा है कि ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है। तो ये है जापान में। ये कहाँ पर है मंदिर? ये मंदिर है जापान में। तो जापान में कहाँ पर है? ये जापान में टोक्यो में है। कहाँ पर है ये है टोक्यो। ये टोक्यो में है, जापान में। और नेताजी, जैसे कि हमको पता है कि एक नॉलेज और दूं कि मंदिर के पीछे जी लगाया जाता है जापान में। क्या लगाया जाता है? जी लगाया जाता है जापान में। ठीक है। अब नेताजी की बात हो रही है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र जी की बात होती है। कौन सी अब के उनकी जयंती मनाई गई? तो अब के उनकी 125वीं जयंती मनाई गई। कितनी मनाई गई? 125वीं जयंती मनाई गई। तो इस मंदिर का जिक्र क्यों हो रहा है, यानी ये मंदिर चर्चा में क्यों है? ये मंदिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऐसा बोला जाता, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में नेताजी की अस्थियां रखी हैं। नेताजी की अस्थियां रखी हैं इस मंदिर में। तो इसकी जांच के लिए 2005 में एक कमीशन बनाया गया। 2005 में क्या बनाया गया? एक कमीशन बनाया गया। एम के मुखर्जी, किन की अध्यक्षता में? एन के मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि भैया बताओ कि ये बात सही है या गलत है। लेकिन उस कमीशन ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन कि नेताजी हैं या नहीं है। तो इसलिए ये मंदिर चर्चा में है, क्योंकि नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई थी। अब जापान में हमारे एम्बेसडर कौन है? जापान में हमारे एम्बेसडर हैं संजय कुमार वर्मा। कौन है? संजय कुमार वर्मा हमारे एम्बेसडर हैं। और क्या है? जापान में एक ज्वालामुखी है, माउंट ऊसो। कहाँ क्या है? कहाँ है उसका? क्या है? माउंट ऊसो एक ज्वालामुखी है। एक माउंट फुजी पर्वत है। क्या है? माउंट फुजी पर्वत है। मुद्रा क्या है जापान की? येन। क्या मुद्रा है उसकी? येन। तो और नागोया, नागोया 2026 ये होस्ट करेगा एशियन गेम्स 2026 के। तो क्या है कि ये 2026 के ये गेम्स होस्ट करेगा। तो आंसर बनना है आपका बी। एक और नॉलेज देता हूं आपको इंटरेस्टिंग। अभी हमने जापान के साथ 70 साल पूरे किए हैं राजनयिक संबंधों के। 70 साल पूरे किए हैं राजनयिक संबंधों के। उसमें क्या हुआ है? उसमें हुआ है कि एक लोगो जारी हुआ है। एक लोगो जारी हुआ है जिसमें दो पक्षी दिखाए गए हैं। उसमें भारत का मोर और जापान का हरा तीतर। भारत का मोर और जापान का हरा तीतर उसमें दिखाया गया है। तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट। तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ओस्लो में बातचीत शुरू कर दी है। कहां पर बातचीत शुरू कर दिया है? ओस्लो में बातचीत शुरू कर दी है। ओस्लो किस देश की राजधानी है? ये पूछ रहा है कि ओस्लो किस देश की राजधानी है। देखिए, आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो अब उससे बातचीत करने के लिए प्रत्येक देश बाध्य है। भाई बातचीत करनी पड़ेगी, तथ्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बातचीत नहीं करेगा तो आगे वहां पर वही कर रहा है, शासन वही चला रहा है। तो इसमें आंसर बनना है आपका डी। इसमें आंसर आपका बनना है इसमें आंसर बनता है नॉर्वे। अब देखिए नॉर्वे कितना विकसित देश है। आप किसी भी इंडेक्स में ले लिए, या तो फर्स्ट पे होगा या सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, यानी कि 5 से नीचे नहीं होगा। ये कितना विकसित कंट्री है नॉर्वे। लेकिन वो उसके साथ बातचीत करने के लिए उसने मतलब बातचीत करना शुरू कर दी है नॉर्वे ने। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? डी। अच्छा, नॉर्वे नॉर्वे के एक खिलाड़ी हैं बहुत फेमस, मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के एक खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस
कार्लसन वहाँ के खिलाड़ी हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन, 5वीं बार अब के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। कितनी बार? 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप तेल रिसाव के बाद किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? क्योंकि उसमें इसमें क्या है कि तेल रिसाव हो गया, तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरण आपातकाल लगाया गया है। तो इसका आंसर है डी, पेरू। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, पेरू। अच्छा, इसमें एक ज्वालामुखी फटा है, पेरू में एक ज्वालामुखी फटा है, उसका नाम है मतलब ये जो ज्वालामुखी फटा है टोंगा, इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? इसका नाम है टोंगा होंगा हप हपाई। टोंगा होंगा हप हपाई इसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? ये रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है, आंसर बी, नीति आयोग द्वारा। ये की गई है नीति आयोग द्वारा। अब ये बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हम आजकल वो करते हैं बात, बैंकिंग बैंकिंग वो वाली बैंकिंग नहीं है जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं या फिर वो करा वो। बैंकिंग माने होता है विश्वास, बिलीव, मतलब होता है बैंकिंग माने होता है विश्वास। तो बैंकिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया, हम इलेक्ट्रिक मतलब जो बिजली से चलित गाड़ियां उन पर विश्वास कर सकते हैं। बिजली से चलित गाड़ियां हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट निकाली है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने किसके साथ निकाली है ये रिपोर्ट? नीति आयोग ने किसके साथ? इनके साथ और कौन था? तो इनके साथ और थे रॉकी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट यूएसए का। कौन था? रॉकी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट यूएसए के, इनके साथ नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर ही फेम योजना चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? फेम। फेम योजना चल रही है जो कि इलेक्ट्रिक के ऊपर ही है। फेम योजना भी चल रही है। और कॉप 26 कहाँ पर हुआ? ग्लासगो। कहाँ पर हुआ कॉप 26? ग्लासगो में हुआ कॉप 26 में हुआ। तो इसमें एक ई अमृत भी पास हुआ जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है। एक ई अमृत पास हुआ जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही ऊपर है। चलिए नेक्स्ट। सबमिशन और एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM पर संशोधित दिशा निर्देश किस वर्ष तक कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में 40 से 100% सब्सिडी प्रदान करवाएंगे? अब इसको मैं थोड़ा बताता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें कहा गया कि आप कृषि कर रहे हो तो आपको ड्रोन यदि आप खरीदते हो तो आपको 40 से 100% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसमें क्या है कि यदि आप, अब हम बोलेंगे किसान खरीदो भैया, आपके भारत के किसान हैं तो ये ड्रोन खरीद लेंगे। एक ड्रोन की कीमत है 8 से 10 लाख। अब उनसे आप बोलो कि ड्रोन खरीद लो, खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे वो। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति ने या जिस स्टूडेंट ने BSc AG किया है उसको 40%, और जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये खरीदते हैं तो इनको 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? इनको 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें आया आंसर बी, मार्च 2023। इसमें आंसर है बी, मार्च 2023। जनवरी 2022 में मेडिटेरियन सी में नाटो के सदस्यों द्वारा आयोजित समुद्री अभ्यास का नया नाम क्या है? इसने जो नया नाम रखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 22। नेपच्यून स्ट्राइक यानी कि 22, यानी कि इसका आंसर नंबर बन रहा है ए। इनमें से किस नेता को नेताजी रिजर्व ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है?
तो इनमें है, ये आपका आंसर है डी, शिंजो अबे। इसका में है आंसर डी, शिंजो अबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की स्थापना की। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की स्थापना की। यह दिन कब मनाया जाता है? यह दिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, मतलब ये मनाया जाता है, सॉरी, 25 जनवरी को। ये मनाया जाता है आपकी 25 जनवरी को। प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किस एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? किस एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इसमें आंसर आ रहा है बी। इसमें आंसर आ रहा है बी, नीरज चोपड़ा। इसमें आंसर आ रहा है बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को ये आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मुझे आपको कमेंट कमेंट बॉक्स में करना है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में, जो लास्ट ओलंपिक है उनमें भाला फेंका, तो उसकी दूरी कितनी थी? कितनी दूर वो भाला फेंका, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा राज्य ए बी कौन सा राज्य ABGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग ऑन कॉमिक्स और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये भारत का पहला कौन सा राज्य है? तो ये है कर्नाटक। आंसर सी, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में और क्या बनना है? कर्नाटक में LNG टर्मिनल बनना है। कर्नाटक में और क्या बनना है? LNG टर्मिनल बनना है। और क्या बनना है? एक बांध बनना है। बांध कहाँ बनना है? बांध का नाम क्या है? मेके दातु नाम क्या है? बांध का नाम क्या है? मेके दातु। मेके दातु उसका नाम है। ठीक है। और एक मालाबार होता है, मालाबार ट्री नाइफ गोवा की बटरफ्लाई तितली है। मालाबार ट्री नाइफ, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, एन बाई, ये गोवा की है बटरफ्लाई राज्य तितली। मालाबार ट्री फ्रॉग, ये स्टेट फ्रॉग है कर्नाटक का। मालाबार मालाबार ट्री फ्रॉग स्टेट फ्रॉग है आपका कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट। किस शहर ने देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की है? किस शहर ने देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की है? तो इसका आंसर आ रहा है ए, लखनऊ। इसका आंसर आ रहा है ए, लखनऊ। आंसर ए, लखनऊ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर आ रहा है सी, विनोदानंद झा। इसका आंसर आ रहा है सी, विनोदानंद झा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। जो पहले अध्यक्ष थे, तो उनका हाल ही में हो गया निधन। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर नागास्वामी। उनका नाम है आर नागास्वामी। यानी कि आंसर होगा ए, आर नागास्वामी। चलिए नेक्स्ट। अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसका विषय क्या था? 2022 में इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। यानी कि आंसर नंबर आ रहा है, आंसर आएगा इसका ए। इसका आंसर क्या आएगा? ए। चलिए नेक्स्ट। ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड ने 6G पर अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर है, ये आंसर नंबर बी, जियो प्लेटफॉर्म। ये है आंसर नंबर बी, जियो प्लेटफॉर्म। आंसर नंबर बी, जियो प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट।
इसरो ने हाल ही में किस राज्य से विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले वाहन मानव वाहन रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। ये पूछ रहे हैं किस राज्य से विकास इंजन का सफल यानी कि किस राज्य से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका आंसर है ए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा आपका ए। इसका आंसर बनेगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने ग्लोबल ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ बाघ संरक्षण पर फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया? तो वो कौन है वो? इसका आंसर है सी मलेशिया। इसका आंसर है सी मलेशिया। क्या आंसर है इसका? सी मलेशिया। चलिए नेक्स्ट। ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई और कुछ वीडियो चाहिए, मतलब इसमें और आप क्या करेक्शन चाहते हैं, क्या और एक्स्ट्रा चाहते हैं मुझसे, तो इसको आप कमेंट में बताइए। और आज का ये महीने का लास्ट हुआ। अब कल से 1 फरवरी का मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।